नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और मैं देर नहीं करूँगी ज़्यादा, तो देर न करते हुए हम जल्दी से कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी 3 लड़कियों की है, 3 बेस्ट फ्रेंड हैं जो बचपन से बहुत पक्की वाली दोस्त हैं। उन्होंने स्कूलिंग भी साथ में की और कॉलेज भी साथ में किया और अब साथ में वो बीटेक करने वाली हैं। तो ये कहानी है इन 3 फ्रेंड्स की, जिसमें से एक का नाम दीपिका है, अनन्या, इशिता। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और शुरू से साथ में ही इन्होंने पढ़ाई की, तो इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि तीनों को फाइनली बीटेक करने के लिए कॉलेज भी एक ही मिल गया। तो तीनों इतनी ज़्यादा खुश थी कि इन्होंने अपने घर वालों को जब बताया तो घर वाले भी खुश हुए कि अब हमें चिंता की कोई बात नहीं है और एक ही कॉलेज है तो एक ही जगह रहेंगी तीनों, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनके शहर से बाहर एक कॉलेज इन्हें मिला था और वहीं पर इन्हें रह के पढ़ाई करनी थी। अब तीनों एक्साइटेड भी थी कि नई जगह पर अकेले रहेंगे और ये अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए ये कॉलेज पहुंचती हैं और वहाँ पता करती हैं कि कोई हॉस्टल मिल जाए। तो हॉस्टल मिल तो जाता है इन्हें, लेकिन जब ये हॉस्टल के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि एक एक रूम में 5-5, 6-6 लड़कियां रह रही थी। तो 1-2 दिन तो ये रहती हैं, लेकिन इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा था कि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ये लोग बहुत परेशान होती हैं। एक दिन दीपिका बोलती है कि ऐसा करते हैं, हम लोग आज छुट्टी है, संडे का दिन है, चलो हम लोग बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं और पता कर लेते हैं कि कोई और कहीं पीजी मिल जाए तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रहना तो बहुत मुश्किल है। तो ये तीनों बाहर घूमने के लिए जाती हैं और घूमते घूमते शाम हो जाती है। तभी उन्हें एक अंकल दिखाई पड़ते हैं रोड किनारे। वो एक बाइक के ऊपर बैठे हुए थे। तो वो इन तीनों लड़कियों को देखते हैं और पूछते हैं, बेटा कुछ ढूंढ रही हो क्या, क्योंकि शाम बहुत हो चुकी है और तुम तीनों यहाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ ढूंढ रही हो। तो अनन्या बोलती है, हाँ अंकल, हमें पीजी ढूंढ रहे हैं, हमें पीजी चाहिए क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। यहाँ पास में ही हमारा कॉलेज है और हमें हॉस्टल में रहना नहीं है क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम है। कोई अच्छा पीजी अगर हो आपकी नज़र में तो आप हमें बताइए। तो वो अंकल बोलते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर जा करके अंदर गली में एक पीजी है, तो वहाँ पर पता कर लो जाके। तो ये तीनों खुश हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ से चल देती हैं। अब तीनों जब उस गली के अंदर जाती हैं तो वो कच्ची सी गली थी और गली के 3 घर छोड़ करके चौथा घर वो पीजी था। तो वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं कि बिल्डिंग तो पुरानी सी लग रही थी, लेकिन नीचे कुछ ठीक ठाक था। तो अंदर जाती हैं तो पता चलता है कि वहाँ एक अंकल बैठे हुए थे। उनसे बात करती हैं तो वो बोल देते हैं, ठीक है, पूरा तो नहीं दे सकते हम, लेकिन एक रूम आपको मिल सकता है। तो ये बोलती हैं, और लोग भी रहते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ मरम्मत का काम चल रहा है तो इसलिए हम इसे किराए पर नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर तुम लोग इतना बोल रही हो तो एक रूम हम दे सकते हैं आपको। तो ये तीनों खुश हो जाती हैं और 3,000 रुपये में इन्हें वो रूम मिल जाता है। तो ये और भी खुश होती हैं कि चलो अच्छा है, हमारे बजट में है, तीनों लोग 1-1 हज़ार रुपये मिलाएंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे क्योंकि पूरा रूम हमारा होगा। उसमें बाथरूम लैट्रिन भी अटैच था और एक किचन भी था। और भी खुशी की बात थी, ये लोग अपना अपना सामान उनसे बात करती हैं तो वो बोलते हैं ठीक है, दूसरे दिन इसी टाइम पे ले आना। दूसरे दिन वो लोग अपना एक छोटा सा लोडर करके सामान ले आते हैं। अब सामान वहाँ उतरवा ही रहे थे तो वो अंकल सामने बैठे हुए थे, वे बड़े गौर से देख रहे थे इन तीनों को। ये तीनों अपना सामान थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ा रहे थे और एक हेल्पर भी था, वो सामान चढ़ा रहा था। तो वो कुछ बोलते नहीं हैं और चुपचाप देख रहे थे। ये लोग अपना सामान चढ़ाती हैं, उसके बाद रूम में सेट करने लगती हैं। जब रूम में सेट करते करते इन्हें बहुत जब शाम हो जाती है तो इशिता बोलती है कि ऐसा है, आज खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है,
तो हम क्यों ना बाहर से कुछ ले आएँ। तो वो दोनों बोलती हैं हाँ ठीक है, बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर चलो यहीं पास में ही एक ढाबा है वहीं पर खा लेंगे। तीनों अपना अपना काम ख़त्म करके 8 बजे फ्री होती हैं, तो तीनों साथ में निकल लेती हैं। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं, उन्होंने देखा कि वो अंकल अपने डेस्क के नीचे कुछ कर रहे हैं और एक अजीब सी स्मेल वहाँ से आ रही थी। ये गौर नहीं करती हैं और बस एक बार देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद 9 बजे जब ये वापस आती हैं तो देखती हैं अंकल अभी भी वहीं पर नीचे बैठे हुए हैं और कुछ कर रहे हैं। तो इशिता उन्हें देख रही थी बड़े गौर से और देखते देखते ऊपर पहुँचती है। तीनों अपने रूम में जाते हैं और सोचते हैं कि आज तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आज जल्दी सो जाएंगे। 10 बज चुका था सारा सेटअप करने में और बिस्तर लगाकर ये तीनों लेट जाती हैं और सोने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही इन्हें नींद आने लगती है तो दीपिका एकदम से चीखती है, तो अनन्या और इशिता दोनों उठकर बैठ जाती हैं, उसे जगाती हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बाल खींचे बहुत तेज़ी से। तो ये बोलते बाल कौन खींचेगा, इधर हो सकता है कि इधर मैं लेटी हूँ। अनन्या बोलती है तो हो सकता है दब गए हों हाथ से। तो कहती नहीं, इस साइड नहीं, दूसरी साइड। जबकि दीपिका एकदम किनारे लेटी हुई थी तो दूसरी साइड कोई भी नहीं था। तो ये थोड़ा अजीब था और ये दोनों भी देखने लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उधर से बाल कौन खींचेगा। तो वो बोलती हो सकता है तुम कोई सपना देख रही हो और बाल इधर से ही दब गए होंगे और तुम्हें डर लग रहा है। अब तीनों फिर से सोने की कोशिश करती हैं, तभी एकदम से अनन्या उठकर बैठ जाती है और इन दोनों को जगाती है और बोलती है कि मुझे लग रहा है गेट के बाहर कोई है। तो ये बोलते होगा, हो सकता है गेट के बाहर कोई आया गया होगा। तो वो बोलती नहीं, जब यहाँ पर कोई है नहीं तो गेट के बाहर कौन होगा, सिर्फ एक वो अंकल जी हैं जो नीचे रहते हैं, उसके अलावा तो कोई यहाँ है नहीं, तो ऊपर कौन आएगा। अब ये तीनों बैठी रहती हैं और सोच रही थी, तभी उन्हें फिर से आवाज़ आती है किसी की दौड़ने की। गेट के बाहर से कोई दौड़ के निकला है। तो इशिता खड़ी होती है और गेट के होल से जो बाहर देखने वाला होता है उससे वो देखने की कोशिश करती है, और जैसे ही होल में अपनी आंखें लगाती है तो देखती है दूसरी तरफ एक औरत खड़ी है। इसका चेहरा इतना भयानक है जिसे देख करके इशिता बहुत ज़्यादा डर जाती है, एकदम से चीखने लगती है। ये दोनों भी जाती हैं दौड़कर और वहीं होल से देखती हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। अब इशिता बोलती है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है, हमें बाहर नहीं जाना है, अंदर ही चुपचाप बैठते हैं, सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और अंकल से पूछेंगे ऐसा क्या है। अब ये तीनों को नींद तो आ ही नहीं रही थी, ये तीनों बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। रात का वही 2:30 बज रहा था और तभी इनके बाथरूम से नल के चलने की आवाज़ आती है। तो अब तीनों की हिम्मत तो हो नहीं रही थी कि कौन उठ के जाए। अब तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि तू जा, वो कह रही तू जा, लेकिन अनन्या उठती है, बोलती है कि मैं जाके देखती हूँ। अनन्या उठकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जा रही थी। पानी अभी भी चल रहा था, बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी जैसे किसी ने फुल खोल दिया है नल। जैसे ही ये बाथरूम के अंदर जाती है तो देखती है पानी बंद है और फर्श एकदम सूखा पड़ा हुआ है, ना तो बाल्टी में पानी है। तो फिर ये पानी चलने की आवाज़ कहाँ से आई थी। जैसे ये बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने लगती है तो बंद नहीं होता दरवाज़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पकड़ कर खड़ा हुआ है दरवाज़ा और वो कस के खींच रही है, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। तभी जो सामने वॉश बेसिन के पास शीशा लगा हुआ था, उस शीशे में उसे दिखता है कि दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ है और वो दरवाज़ा पकड़े हुए है। ये देख करके अनन्या इतना डर जाती है, वो एकदम से चिल्लाती है और दरवाज़ा छोड़ देती है, वहाँ से भागती है। भाग करके इन दोनों के पास आकर बैठ जाती है और पूरी बात बताती है। अब ये दोनों डर के मारे इतना ज़्यादा कांप रही थी वैसे ही, और अनन्या ने जब बताया तो उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। अब तीनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गेट खोल करके बाहर निकल जाए। किसी तरह सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि अब सुबह होगी तभी कुछ ठीक होगा। तीनों इंतजार ही कर रही थी, तभी घड़ी की सुई भी ऐसा लग रहा था मानो बंद सी हो रही है। 3:30 ही बजा था अभी, अब सुबह होने में अभी बहुत टाइम था।
तीनों बैठी थी, तभी इशिता बोलती है मुझे भूख लग रही है। तो अनन्या बोलती है कि तुझे भूख बहुत लग रही है, अब वैसे ही डर लग रहा है और तुझे भूख लग रही है इतनी रात में। तो इशिता बोलती है ठीक है, मेरे बैग में चिप्स है, मैं चिप्स निकालूं क्या? तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो निकाल लो, वैसे भी नींद तो आ नहीं रही है तो कुछ खा लेते हैं। चिप्स का पैकेट उसने निकाला और जैसे ही उसने चिप्स का पैकेट फाड़ा था, उसमें से इतनी बदबू आ रहे थे, ऐसा लग रहा था वो फफूंद लग गई है उसमें। जबकि आज ही का ख़रीदा हुआ था, उसने शाम को ही ख़रीदा था जब बाहर खाना खाने गए थे। तो वो इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गया? तो इशिता बोलती है ये तो दुकान वाले को बोलना पड़ेगा कि कितना पुराना दे दिया है हमें। अब ये दोनों को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। अब ये लोग बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुबह हो, हम कितनी जल्दी नीचे उतर कर जाएं। इस सिचुएशन में टाइम भी कटता नहीं है और तीनों बात भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डर सबको लग रहा था। सब एक एक तरफ देख रहे थे घूम घूम कर कि कोई कमरे में है तो नहीं। तभी अनन्या बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, तुम दोनों बैठी हो तो मैं थोड़ा सा सो लूँ क्या? तो वो बोलती ठीक है अच्छा तू सो जा, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। अनन्या लेट जाती है और सोने लगती है। और ये लोग भी बैठे बैठे सोचते हैं चलो अच्छा है थोड़ा सा लेट लेते हैं, और वैसे भी अभी 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। तीनों लेट जाते हैं फिर से। तभी इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनके रूम में कोई है और एकदम से कोई अनन्या को उठाता है और ऐसे घुमा कर दीवार में फेंकता है। अनन्या बहुत तेज़ी से दीवार में जब भिड़ जाती है, उसका सर दीवार में लगता है और वो नीचे गिरती है। जब उसकी आवाज़ होती है उससे इन दोनों की नींद खुलती है। ये दोनों देख करके एकदम से चौंक जाती। अनन्या भी कुछ समझ नहीं पाई थी क्योंकि वो सो रही थी, पर उसे इतना पता था उसे उठाकर किसी ने पटका है। वो एकदम से डर जाती है, रोने लगती बहुत तेज़ी से। उसके चोट भी लगी थी, खून निकलने लगा था, दीवार में भी खून लगा हुआ था। अब ये और भी ज़्यादा डरने लगी थी। उस समय सुबह का 4:30 बज रहा था। अब इन दोनों को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो अच्छा है सुबह होने वाली है और सुबह ही हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन अनन्या को इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी। उसके बाद ये लोग वहाँ से 5 बजे ही निकल जाते हैं, अपना सामान वहीं छोड़ देते हैं और मोबाइल फ़ोन लेकर के बाहर निकलते हैं। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो एक चाय की दुकान खुली हुई थी। वहीं पर तीनों बैठती हैं और वहाँ चाय पीती हैं। चाय पीते पीते ही जब वो दुकान वाला इनसे पूछता है कि बेटा क्या बात है आज इतने सुबह सुबह आप लोग यहाँ पर, तो ये तीनों पूरी बात उनको बताती हैं। तो वो बोलते हैं वहाँ पर ऐसा कोई हॉस्टल या पीजी तो कुछ है नहीं, तुम लोग कहाँ की बात कर रहे हो? तो इन्होंने बताया कि इस गली में जो 3 घर छोड़कर चौथा घर जो है, हम वहीं पर रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वहाँ तो कोई रहता नहीं है क्योंकि वो तो खंडहर जैसा है। हाँ एक टाइम पर वो पीजी था और वहाँ पर एक अंकल रहते थे जिनका वो पीजी था, पर वहाँ कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जिस वजह से लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया और उनका इतना नुकसान हुआ था। इसी वजह से उन अंकल ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। तब से वो पीजी बंद है और अब तो एकदम खंडहर हो गया है। अब ये तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और वहाँ से तुरंत उठती हैं। जब वहाँ जाती हैं पीजी के पास तो देखती हैं सच में वो एकदम खंडहर था और वहाँ पर ना तो कोई कमरा था ना ही कोई रिसेप्शन था, कुछ भी नहीं था। तो ये अंदर जाती हैं, देखती हैं, अपना सामान चेक करती हैं तो एक खंडहर जैसा कमरा हुआ था। वो कमरे में ही इनका सामान पड़ा था, ऐसे जैसे कूड़े में पड़ा हो वैसे ही पड़ा हुआ था। ये सोचते हैं कि रात भर क्या हम इसी रूम में थे? इन्हें कुछ समझ में नहीं आता आखिर हमारे साथ हुआ क्या और वो अंकल कहाँ चले गए जो हमें मिले थे। लेकिन कुछ भी हो, तुरंत ये लोग फ़ोन करते हैं उसी लोडर वाले को जिससे ये सामान लेकर आए थे। उसी में अपना अपना सामान रखवाते हैं और तुरंत वहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पहले रहते थे, कॉलेज वाले हॉस्टल में। वहीं पर तीनों जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं, अपने घर वालों को ये बात बताते हैं। उसके बाद ये घटना आज दिन तक ये तीनों नहीं भूल पाई हैं। आज तो इनका बीटेक हो चुका है और अपनी अपनी जगह पर अच्छी अच्छी जॉब कर रही हैं, लेकिन ये घटना ये लोग आज तक नहीं भूल पाई हैं क्योंकि ये ना भूलने वाली घटना थी और आज भी सोच करके बहुत डर जाती हैं।
तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।